गो, आवाज दो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मास्टर जी जी सर, धरना प्रदर्शन किया गया, अपना इंट्रोडक्शन देकर बताइए भी आज धरना प्रदर्शन किया क्यों किया गया है? बोलो। मेरा नाम प्रदीप है। हम धरना में बैठे हैं, हमारा ना तो एक्सपीरियंस चढ़ा जा रहा है, इस कारण में हमें और हमने जॉब सुरक्षा दी जाए। जब तक हम धरना रखेंगे, जब तक ना तो एक्सपीरियंस चढ़वाएंगे और हम जॉब सुरक्षा में नहीं चढ़ेंगे इतना तक। कौन सी डिपार्टमेंट? पब्लिक हेल्थ में है जी, बेलदार पोस्ट हमारी है। कर्मचारी जी 200-300 कर्मचारी हैं यहाँ कनानौर ब्लॉक में जी। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी आप क्या मांग, क्या डिमांड है आपकी? हम जी 58 साल में जॉब सुरक्षा में आ जाए जी। ये इस कारण में शामिल नहीं हो अभी? इस कार्य में हम है जी, जो पिछला हमारा अनुभव दिया जाए हमसे और हम जॉब सुरक्षा में लाए जाए। जॉब सिक्योरिटी चाहती हो आप? हाँ जी, जॉब सुरक्षा चाहते हैं जी। तो किसी से मिले इसको लेकर? ऐसे साहब से मिले हैं, एक्शन साहब से मिले हैं, जो साहब से मिले हैं, कोई हमने कुछ बातें नहीं बता रहे। हमारा कुछ काम, कोई काम कर रहा क्या कह रहे हैं वो नु करे है, आगे से आएगी, वो करेगा, वो करेगा। एसडीओ साहब कह रहे हैं एक्शन साहब करेगा, एक्शन साहब करे एसडीओ साहब करेगा, एसडी साहब करे एक्शन साहब करेगा। तो संतुष्ट नहीं हो? हम संतुष्ट नहीं। हाँ जी, हमारा काम होगा जब हम संतुष्ट होंगे। अच्छा जी सर बताइए। हाँ जी, मैं हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 41 का राज्य उप कोषाध्यक्ष विनय नाम है मेरा। मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे जो साथी कर्मचारी हैं, जैसे कलानौर ब्लॉक में लगभग 200 के करीब कर्मचारी हैं, मैम ब्लॉक में लगभग 300 के करीब कर्मचारी हैं, मेडिकल है, बीएनआर है, इन सभी विभागों में मिला के हमारे लगभग 1,500 के करीब कर्मचारी हैं। उन जो कौशल रोजगार के अंतर्गत आते हैं, सरकार ने ये बोला है जिनके 5 साल पूरे हो गए उनको जॉब की सुरक्षा दी जाएगी कि 58 साल तक वो सुरक्षित अपना जीवन यापन कर पाएंगे और उसका लाभ ये होगा कि समय समय पर वेतन वृद्धि देगी। लेकिन अधिकारियों की और ठेकेदारों की मिलीभगत से ये साथी 15-15 साल से लगे हुए हैं और इनकी जो सैलरी थी वो खाते में नहीं दी गई, उनका पीएफ नहीं कटवाया गया। आज इस कारण से इनकी जॉब सुरक्षा नहीं चढ़ पा रही। ये बेचारे मतलब इनके घर का चूल्हा बुझने की नौबत आ रही है। हम सरकार से यही दरखास्त लगाते हैं कि इनका पुराना अनुभव चढ़वाया जाए ताकि ये जॉब सुरक्षा में आ जाए। सैलरी जो है आप कह रहे हैं, सैलरी का आपने ऑब्जेक्शन उठाया, सैलरी नहीं डाली खाते में, किसने नहीं डाली सैलरी? ऐसा है जी, देखो पहले HKRN आने से पहले ठेकेदार होता था, कभी ठेकेदार दे जाता हाथ में, कदे जेई दे जाता, कदे किसी पक्के कर्मचारी को दे जाते। सैलरी खाते में अधिकारी और जो ठेकेदार है उनकी मिलीभगत से नहीं डाली जा रही। आप क्या चाहते हो? हम ये चाह रहे हैं कि जितने साल हमने लगे हुए हो रहे हैं, बाकायदा हमने एक जैसे जिस जल घर पर या जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं, एक पक्के कर्मचारी से हमने एफिडेविट दे दिया, उस पक्के कर्मचारी ने उसको वेरीफाई कर दिया। विभाग के अधिकारियों ने ये बात बोली थी और वो वेरीफाई हमने एफिडेविट के आधार पर हमारा पूरा रिकॉर्ड हमारे सबसे छोटा ऑफिस सब डिविजनल ऑफिसर बोला जावा है, SDE बैठते हैं वहां पे, उन्होंने वेरीफाई करवा के एक्शन ऑफिस में भेज रखा है। एक्शन ऑफिस से हेड ऑफिस तक जा रहा है, लेकिन उसी को हम चाह रहे हैं कि वो हमारा जो का तो चढ़ जाए, लेकिन अधिकारी उस आनाकानी कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ मजबूरीवश, ये बिल्कुल आपातकाल में हमने जब न्यू हो लिया, अब तो मरने की नौबत आ गई, इसलिए यहाँ बैठना पड़ा। सुबह 4-4 बजे ये कर्मचारी अपनी सप्लाई चला कर आए हैं। कोरोना काल में इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जल और मल, हमारा क्या काम है कि पूरे शहर गांव को अच्छा स्वच्छ पानी पिलाना और जितनी गंदगी है शिविर का काम है। हमारे ये कर्मचारी तन मन से करते हैं, लेकिन कोरोना काल में हमने सरकार का सहयोग कराया, बहुत अच्छा कराया। सरकार ने हमारे को कोरोना वॉरियर तक बोला, लेकिन ये अधिकारियों की नाकामी की वजह से हमने आज यहाँ दरी बिछा के बैठना पड़ा। धरना यही है कि कुछ कर्मचारियों की और भी गंभीर समस्या है। वो गंभीर समस्या क्या है कि कुछ के तो मैसेज नहीं आ रहे पोर्टल से। ये बात सरकार तक पहुंचाई जाए, आपसे गुजारिश है कि उनके मैसेज नहीं आ रहे और कुछ कर्मचारियों के पोर्टल पर नाम नहीं आ रहे।
बहुत से कर्मचारियों के जैसे 100 कर्मचारी कार्यरत है तो 20-20 कर्मचारियों के तो पोर्टल से नाम उड़ाए गए हैं, तो उनके नामों को शामिल कराया जावे। धरने की रूपरेखा ये रहेगी, अगर ये अधिकारी हमारा अनुभव चढ़ाने में आनाकानी करे हैं तो ये 3 दिन 4 दिन तक हम सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक यहाँ धरना चलावेंगे। सुबह जल्दी उठकर देर शाम को हम सप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर ये अपनी बातों से टस से मस नहीं होते तो हम पूरे हरियाणा की शहरों की जल और मल की व्यवस्था को बंद कर देंगे। जी नमस्कार सर, मैं हल्के से हूँ। गांव को गाड़ी मेरी ड्यूटी है जलघर पे। मेरा पोर्टल से नाम काट दिया गया है। एचकेआरएन पोर्टल से 1 महीने की सैलरी मेरी कट गई है। अब मैं कोरोना काल में भी काम किया है। कब काटा आपका नाम? मेरा असल दिसंबर से नाम कटा जी। कितने साल से कार्यरत हो? मैं 7वीं साल लगी सर मुझे काम करते हुए जी। हाँ जी, 2020 में मेरी ज्वाइनिंग है, मुझे 7वीं साल लग रही है जी। अब मेरा नाम काट दिया गया है। क्या वजह बताइए, किसी से मिले हो नाम काटने की? वजह वो बता रहे हैं जी, ये टेक्नो की फॉल्ट है, ऐसे कुछ नहीं बता रहे सर। किससे मिले हो आप? सर हम एससी से मिले हैं, एक्शन से मिले हैं, गरीबंश डलवादी पंचकुला है। कुछ नहीं सर हो रहा जी, ये कई कर्मचारियों के साथ हो रहा है सर। हम क्या करेंगे सर, क्या नहीं करेंगे, आप बताओ।